अंजना, ओम कश्यप, सुमित अवस्थी, रोहित सरदाना, रूबिका लियाकत, मानक गुप्ता, सुधीर चौधरी, अदिति त्यागी, मीमांसा मलिक इत्यादि जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार देने वाला एकमात्र न्यूज चैनल जी न्यूज आज अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। ये वही जी न्यूज है जो वर्ष 2016 के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को उजागर करके अपने समय नंबर 1 या फिर नंबर 1 की दौड़ में हुआ करता था। लेकिन तब से अब तक इनके बहुत सारे राष्ट्रवादी पत्रकार जो हैं वो अलग अलग चैनल में जा चुके हैं और आज इनके पास पत्रकारों की या फिर कहें तो एक सक्षम पत्रकारों की कमी है। हालांकि यह दीपक चौरसिया के साथ उसे भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टीआरपी की दौड़ में जी न्यूज बहुत ज़्यादा पिछड़ता चला जा रहा है जब से सुधीर चौधरी का जी न्यूज से निकलना हुआ है और वह आज तक को ज्वाइन किया। इसी प्रकरण में जी न्यूज चूँकि टीआरपी की दौड़ में अगर मीडिया नहीं होगा तो वो या उसके अस्तित्व को खतरा होता है, तो इसी टीआरपी के दौर में जी न्यूज ने एक नया रास्ता अपनाया है टीआरपी को आगे करने के लिए, जिसमें उसने गेम ओवर करके एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का जी न्यूज के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया। स्टिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जहां पर वीडियो और ऑडियो को लिया जाता है लेकिन बिना बताए, जिससे ये वीडियो और ऑडियो लिया जाता है। तो स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने भारतीय क्रिकेट में चयन के बहुत सारे खामियों को बताया और बताया कि यहाँ पर कैसे कैसे चयन होते हैं, जहाँ पर टैलेंट नहीं और भी बहुत सारे चीज़ मायने रखती है और उसके आधार पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। चीज़ें बहुत अच्छी थी। बातें आई कि बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण समिति, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर बहुत सारी गलतियां हो रही हैं जिसे सुधारने की ज़रूरत है, जिस पर बीसीसीआई को एक्शन लेने की ज़रूरत है जब से यह चेतन शर्मा वाला प्रकरण आया है। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। गेम ओवर बीसीसीआई के गलत लोगों का नहीं हुआ, गेम ओवर हो गया जी न्यूज के इस स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा। किसका? तो चेतन शर्मा। और चेतन शर्मा ने इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद किसे दिया? तो बीसीसीआई के चीफ को नहीं दिया, बीसीसीआई के चीफ को न देते हुए बीसीसीआई के सेक्रेटरी को दिया, जो सेकेंड पोजीशन होता है। और हम सब लोग को पता है या फिर जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्हें ये पता है कि बीसीसीआई का जो सचिव है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं और जय शाह को इन्होंने इस्तीफा दिया और जय शाह ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सबसे पहले तो बात यह आती है कि इस्तीफा इन्होंने जय शाह को क्यों दिया और वो क्या मजबूरी थी कि जय शाह के पास आज वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं। वो कौन सी मजबूरियां हैं जो जय शाह आज बीसीसीआई के दूसरे पद पे रहते हुए भी, सेकेंड नंबर के पद पे रहते हुए भी सारा डिसीजन ले रहे हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हेड हैं, चीफ हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनसे ना तो सलाह मशवरा की जाती है और सारा काम जय शाह के द्वारा लिया जाता है। वो जय शाह जिसे न तो बोलने का उतना सही तरीके से पता है, न तो उन्हें क्रिकेट के बारे में सारा कुछ पता है। यह एक आधुनिक युग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें भाई भतीजावाद दिखता है, क्योंकि भाई भतीजावाद मैं भी कहता हूँ कि यह तब तक ही सही है जब तक आपके अंदर टैलेंट हो। वहाँ पर भी इस पर बहस करने की बात होती है लेकिन यहाँ पर एक नॉन टैलेंटेड इंसान जो एक पद पे चला जाता है जहाँ पे उसका टैलेंट लगभग ना के बराबर है, शून्य के बराबर है, वहाँ पर ये चीज़ें बाकी टैलेंटेड लोगों के लिए एक डीमोटिवेशन का कारण बनता है, खटकता है। तो बात यहाँ पर ये नहीं थी, बात यहाँ पर ये थी कि आखिर जिसने सच बोला उसी के साथ ये अन्याय क्यों हो गया, बीसीसीआई को अपनी कमियां क्यों नहीं देखी, या फिर बीसीसीआई ने अपने ऊपर उसे इंट्रोस्पेक्ट करने का, आत्मचिंतन करने का निर्णय क्यों नहीं लिया। उन्होंने
ये कमेटी क्यों नहीं बैठाई कि यहाँ पे पता चले कि क्या वास्तव में सौरव गांगुली और विराट कोहली या फिर अन्य जितने भी प्रकरण हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है। लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि वो लोग कैसे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो किसी और पे की जाती है, अपनों पे कार्रवाई नहीं की जाती। और यहाँ पे तो सारे अपने ही हैं और सभी को पता है कि बीसीसीआई में क्या होता है और क्या नहीं होता है। किसी ने सही बोल दिया तो उसी को ही हटा दिया गया और इस पर मीडिया में बहस भी नहीं होगी, क्योंकि यह सारा कुछ भारत के गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है, उस इंसान से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो एक ही धरे से चलती है, एक ही आवाज़ से चलती है, एक ही फरमान से चलती है। तो फिर यहाँ पर ये सारी बातें नहीं होंगी। लेकिन हमें यहाँ पर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए और हमें यहाँ पर यह हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक उस इंसान के साथ अन्याय हो गया जिसने, चलिए स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से ही सही तो बोला या सही भी नहीं बोला, गलत भी बोला, तो कम से कम उस पर कमेटी तो बैठती, उसकी जांच पड़ताल तो होती कि उन्होंने जो बोला वो सही है या नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर वो कुछ नहीं हुई। बात यहाँ पर सीधा हो गया #गेम ओवर। और गेम ओवर किसका हुआ? तो चेतन शर्मा का हो गया, चीफ सेलेक्टर का हो गया। मैं ये नहीं कहता कि चेतन शर्मा ने सही कहा या गलत कहा, चेतन शर्मा कितने दूध के धुले हैं, लेकिन बात यही थी कि जो भी बात कहा था उस पर जांच बैठनी चाहिए थी, उस पर जांच होनी चाहिए थी, तब जाकर कार्रवाई होती। तो मैं द मोहित श्रीवास्तव आतंक समाचार के इस विस्फोट कार्यक्रम में बस इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार।